मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह मेरे खलूस पे शक किया जाएगा। इमरान ने भी मुझे इतनी बातें सुनाती है। अच्छा नाबिया, तुम प्लीज रोना तो बंद करो। तो और क्या करूं मैं? बताए मैं क्या करूं शाफिज? किसी भी लड़की के सबसे ज्यादा अहम उसका किरदार होता है, और मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूंगी तो कोई मेरे किरदार पे उंगली उठा के चला जाए। सब मेरी वजह से हुआ है। आई एम सॉरी नाबिया, प्लीज अब रोना छोड़ दो। नाबिया रुको, कहाँ जा रही हो? आपसे दूर, बहुत दूर। अब हम कभी नहीं मिलेंगे शाफिज। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो तो बेमायने होता है। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से कोई आप पर या मेरे किरदार पे उंगली उठाए। शाफिज, मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ, और एक इज्जतदार लड़की ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नाबिया, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप नहीं समझ सकते क्योंकि आप मर्द हैं। नाबिया, शाफिज, मेरे खलूस पे कभी भी शक मत कीजिए। ये बात सच है कि मैंने पूरे खलूस से और पूरे दिल से ये रिश्ता निभाना चाहा, पूरे दिल और खलूस के साथ। नाबिया! ठीक है, वो भी कोई मसला नहीं हो तो। ठीक है, ओके। जी जी, खुदा हाफिज। अरे वैस, मैं तुम्हें बुलाने वाली थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अम्मी, मुझे भी आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। भाई तुम कर लेना अपनी बात, पहली मेरी बात बहुत जरूरी है। मैं अभी शकील से बात कर रही थी। माशाल्लाह अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी और अनाबिया की इस हफ्ते मंगनी कर दे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास वक्त कब है, ताकि तुम और अनाबिया अपनी मंगनी की शॉपिंग के लिए जा सको। अम्मी वो अभी तो मैंने ऑफिस से इतनी छुट्टियां ली हैं, मजीद छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है। अभी तो मैंने ऑफिस ज्वाइन किया है, प्लीज। अच्छा चलो फिर मैं ही अनाबिया को शॉपिंग करा लूंगी, लेकिन मुझे उससे पूछना पड़ेगा कि वो फ्री है या नहीं। आजकल तो वालिदैन अपनी मर्जी से कोई फैसला ही नहीं कर सकते, बच्चों से पूछना पड़ता है। तुम लोग तो हमसे ज्यादा बिजी हो। मैं उसे फोन करती हूँ हाँ पूछने के लिए। अम्मी मुझे आपसे बात करनी है। तुम्हें मुझसे बात करनी, बताओ क्या बात करनी है। वो मैं अनाबिया से नहीं, मरियम से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी, अम्मी मेरी बात सुने। अम्मी, अम्मी। अब हम कभी नहीं मिलेंगे शाफिज। मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है,
अगर किसी भी रिश्ते में रिस्पेक्ट ना हो तो बेमायने होता है। अवैस, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। तुमने मरियम के बारे में सोचा भी कैसे? मरियम और मेरी भतीजी का कोई मवाजना है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। माँ, मामू के लिए मरियम और अनाबिया एक जैसी ही हैं। मामू मरियम को भी अपनी बेटी की तरह ही समझते हैं। बेटी की तरह समझने में और बेटी होने में बहुत फर्क है। ये तो शकील का सर्फ है कि उसने एक मुलाजमा की बेटी को इतनी अहमियत दे रखी है। तुम जानते हो ना कि मरियम शकील के मुलाजिम की बेटी है। मुलाजिमों से हमदर्दी की जाती है, रिश्ता नहीं जोड़ा जा सकता। समझे तुम? माँ, आखिर मरियम में कमी क्या है? वो एक काबिल और अच्छी लड़की है। मेरे सामने मरियम की सीवी मत खोलो। मामा, मैं किसी की सीवी नहीं खोल रहा हूँ। मैं सिर्फ मरियम की अच्छाइयाँ बता रहा हूँ आपको। अच्छा, इतनी अच्छी लड़की है कि उसे तुम्हें फांस कर अपना फ्यूचर बनाने का सोचा है। मामा, मोहब्बत में पहल उसने नहीं की, मैंने की थी। तो फिर इस मोहब्बत को खत्म भी तुम ही करोगे, अभी और इसी वक्त। आज के बाद उस लड़की का नाम मैं तुम्हारी जुबान पे ना सुन। मैं आज ही शकील से बात करती हूँ कि वो तुम्हारी और अनाबिया की मंगनी करे, और मैं जाकर पूछती हूँ उस लड़की से कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को फंसाने की। अम्मी, हम मरियम को कुछ नहीं कहेंगे। मैं उसे भी सुनाऊंगी और उसकी माँ को भी समझाऊंगी कि वो अपनी बेटी की तरबियत पे तवज्जो दे। ये सिला दे रही हैं दोनों माँ बेटियां शकील के एहसानों का। तुम पर नजर रखते हुए उन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हो गया मामा आपको? कैसी बातें कर रही हैं? बेनिश आंटी को कुछ नहीं पता। इसे मरियम और बेनिश आंटी का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं किया। प्लीज उन्हें कुछ मत कहिएगा। अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुने आप। अम्मी,